मनोज्वमारुतुल्यं वेगं जितेन्द्रं बुद्धिं तं वरिष्ठं वात्माजां वानरायूथं मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि हर जगह एक ही बयार चली, जय जय बजरंग बली, यानी पूरे देश भर में इस वक्त जय जय बजरंग बली की जयकारा चल रहा है। कारण क्या है, किस वजह से है, और ख़ासकर बिहार भी इसमें विशेष रूप से बढ़ चढ़कर इस वक्त इस माहौल में रमा हुआ है। उसके पीछे भी कौन से कारण है, हम सब जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शैलेश की बात में बने रहें और चलते हैं उस सफ़र की ओर। तो आइए अब हम चलते हैं उस विषय पर जिसके बारे में हमने प्रारंभ में चर्चा की। हाँ, हर जगह बयार चली, जय जय बजरंग बली। क्या कारण है, कौन सी ऐसी बात हो गई कि पूरे देश में इस वक्त जय जय बजरंग बली की आवाज़ सुनाई दे रही है। जिधर देखें बजरंग बली की चर्चा है, हनुमान जी की चर्चा है। सर्वप्रथम एक बिहारी होने के नाते बिहार की पावन धरा पर पटना तरेत स्थान में बाबा बागेश्वर सरकार यानी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम सब बिहार वासियों के लिए यह एक विशेष हर्ष का समय है जब आपका आगमन होगा। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों ने उनका विरोध किया है, लेकिन यह विरोध किस वजह से हुआ, कितना सच है, कितना सही है इस विरोध का होना, इस पर भी थोड़ी चर्चा हम अवश्य करेंगे। और वह स्थान भी हम बताएंगे कि पटना से कितनी दूरी पर किस प्रकार कैसे आप जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, सारी जानकारी मैं दूंगा, इस पर चर्चा भी करूंगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आगे हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन तरेत स्थान में होना यह बहुत बड़ी बात है बिहार की धरा के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए। इसका विरोध क्यों करना? अगर विरोध कर कोई व्यक्ति समझता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं और इससे हमारा बहुत नाम हो जाएगा, यह हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। भक्ति तर्क का विषय नहीं है। आप हमेशा तर्क करेंगे, ये क्या जानते हैं, ये पाखंडी हैं। कोई व्यक्ति कहता है साक्षात हनुमान जी कृपा उन पर है, कोई उनके प्रति भाव रखता है, कोई तर्क से यह साबित करने का प्रयास करता है कि ऐसा निखटित नहीं हो सकता। आज के इस विज्ञान के क्षेत्र में ठीक है, जिनका जो भाव है उस भाव को समर्पित रहने दें, आप अपने तर्क पर टिके रहें। लेकिन मैं पुनः कहूँ, भक्ति तर्क का विषय नहीं है, भक्ति भाव का विषय है। अगर आपने हनुमान जी के जीवनी को पढ़ा है, हनुमान जी के बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में भी यह सच साबित होता है। हनुमान जी ने माँ सीता से पूछ लिया था, जब माँ सीता सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पर, तब हनुमान जी ने पूछा, माँ क्या कारण है ये लाल रंग के सिंदूर आप अपने माथे पर लगाती हैं? तब माँ सीता ने यूं ही कह दिया था कि भगवान राम को बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं यह लाल सिंदूर लगाता हूँ, क्योंकि वो देखकर इसे प्रसन्न हो जाते हैं। तब हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था कि भगवान राम जब इस लाल रंग से प्रसन्न होते हैं तो पूरे शरीर को ही मैं लाल कर लेता हूँ। लाल देह लाली लसय। तो क्या आप कह सकते हैं कि हनुमान जी के पास विवेक नहीं था, हनुमान जी के पास बुद्धि नहीं थी? अगर वो तर्क पर तौलते तो कहते ये लाल लगाने से क्या फ़ायदा, प्रभु तो हमको ऐसे भी मानते हैं, उनकी सेवा करनी है। लेकिन माँ सीता ने कह दिया और हनुमान जी महाराज उस भाव में बह गए और भक्ति धारा में बहकर उन्होंने पूरे शरीर को सिंदूर से लाल कर लिया। जिनके बारे में कहा जाता है धनुजवन कृषाणु नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यानी कि ज्ञान के मामले में जो सबसे अग्रणी हैं वो हनुमान जी हैं। लेकिन तर्क नहीं किया उन्होंने माँ सीता के उस वचन को सच मानते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया।
यह भाव का विषय है। ठीक उसी प्रकार से जिसको बागेश्वर सरकार में भाव है वो उनको सुनेंगे। आप विज्ञान के तर्क पर तोलते हैं तो आप अपनी जगह पर विराजें, विरोध करने की आवश्यकता क्या है। हाँ, किसी व्यक्ति ने अनावश्यक समाज में अगर किसी प्रकार का दुष्प्रचार किया हो या समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की हो तब उस पर एक उचित कार्रवाई हो सकती है। अब मैं चलता हूँ बिहार से कर्नाटक की ओर। कर्नाटक वो प्रदेश है जहाँ पर किष्किंधा आता है पुराने काल में, और कहा जाता है हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ। और एक विवाद छिड़ा। मैं चुनाव पर जाना नहीं चाहता, पता नहीं माँ सरस्वती ने कौन सी बुद्धि किन्हें प्रदान की, यह चर्चा में आ गया। और चर्चा यहाँ तक आ गया कि देश के प्रधानमंत्री जब अपने भाषण की शुरुआत कर रहे हैं तो जय बजरंग बली के उद्घोष से कर रहे हैं। अब इसके प्रति उत्तर में वहाँ के जो पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, कोई कह रहा है 500 हनुमान मंदिर बनाएंगे, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, और पूरा माहौल बजरंग बली के रंग से रंग गया। कौन सा मुद्दा, कहाँ चुनाव, कौन सी बातें, कौन सी जनता, क्या भाषण देना, क्या उत्तर और प्रत्युत्तर देना, उसके बीच बजरंग बली अटक गए। बजरंग बली का जय घोष होने लगा। यह क्या है? सच यह है कि ईश्वर जो चाहता है वो करा लेता है। माँ सरस्वती ने ऐसी बुद्धि दी, आप कुछ बात कह जाए, यह बात चल जाए और पूरा माहौल फिर भक्तिमय हो जाए। तो हमें यह सीख भी दे जाता है कि कोई बात कहने से पहले, कोई बातों को रखने से पहले, तर्क वितर्क करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आगे परिणाम क्या हो सकता है। वैसे तो बाकी सब ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन बिहार की धरा पर एक बार पुनः बागेश्वर सरकार का आगमन का स्वागत। और मैं बताऊं, मैंने कहा था कि तरेत स्थान, जो तरेत मठ है जिसके बारे में कहा जा रहा है, पटना से 24 किलोमीटर दूर। जब पटना स्टेशन से आप निकलेंगे तो फुलवारी होते हुए एम्स जाएंगे, और एम्स से 10-12 किलोमीटर के बाद आपको नौबतपुर मिलेगा, और नौबतपुर से 2.5-3 किलोमीटर के दूरी पर वो अवस्थित है तरेत स्थान, जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, जहाँ बहुत सारे आचार्य और पंडित विराजते हैं। वहीं बागेश्वर धाम का आगमन हो रहा है। आइए उनका स्वागत भी हम करते हैं, और बिहार की धरा पर इस बात को पुनः एक बार दोहराते हुए राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा है, इससे सीख लेने की बात है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बोलने से पहले अपने विवेक को जीवित रखें। बोली तो अनमोल है, जे कहु बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर यानी। ऐसा बोलिए जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा मत बोलिए जिससे विवाद का विषय हो जाए। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। जय जय सिया राम, जय श्री हनुमान।